नाज़रीन, ये वो शख्सियत है जो पहुंचते हैं कोर्ट के अंदर और उसके बाद कोर्ट में वावेला नजर आता है। उसकी वकला ने हमारे कैमरास छीनने की कोशिश की, कैमरास तोड़े गए, बदमाशी लगाई गई सजाम अदालत में। और दूसरे नंबर पे सर जी अब बात आ चुकी है, इट्स अबाउट फैमिली नाउ, इट्स पर्सनल नाउ। 25 लाख रुपए जाते हैं इसको एक्टिंग के। ये करीना कपूर है कि सोनम बाजू है, मुझे आप ये बताएं। आप जादुई एडिटर भी हैं, आप लोगों को गायब कर देते हैं। सर ये कौन सा स्किल है आपके पास? आपने अपनी वालदा को तस्वीर से गायब कर दिया। सुनने में आया आप मोहब्बत में मुब्तला थे और ये मोहब्बत के चक्करों में आपने टूर्स कराए। कितने मुल्कों के टूर्स करवाए आप? मैं 24 साल का, वो 36 साल की। मोहब्बत बनती नहीं है 14 साल प्लस माजरत के साथ आंटी से। एक शख्स उम्रे के लिए जाता है, गैर महरम को कैसे ले जाता है? मेरी आप लोगों से खुदा के वास्ते अपील है कि मजहब कार्ड तो ना खिलो यार। आप लोगों ने कब्रों में नहीं जाना, अल्लाह पाक को जवाब नहीं देना। सलाम पाकिस्तान, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अशर और आप लोग देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। एक नई कहानी के साथ आपका मेज़बान हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, ये वो शख्सियत है जो पहुंचते हैं कोर्ट के अंदर और उसके बाद कोर्ट में वावेला नजर आता है। वो फिल्म एक्ट्रेस जिनको लोग पसंद करते हैं, वो फिल्म एक्टर जिनको लोग पसंद करते हैं। नाज़रीन, इनकी इस कदर नौक जो कोर्ट में देखी जाती है कि मुक्के चल जाते हैं, लाते घूसे चल जाती हैं और यहाँ तक नौबत आ जाती है कि एक दूसरे पर तज़हीक अमेज जुबान इस्तेमाल की जाती है। बहुत सारे इल्जामात जो हैं वो इस वक्त इन पे भी लगते दिखाई दे रहे हैं और नाजिश जहांगीर पे भी लगते दिखाई दे रहे हैं। मगर मैं मौक़िफ़ लूंगा, जनाब असवद हारून साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आइए इनकी जानिब बढ़ते हैं और इनसे जानते हैं। हारून भाई, आप इतने सोफिस्टिकेटेड लोग, एक्टर एक्ट्रेस मैं बात करूं तो लोग आपको स्टार मानते हैं, आपकी तरह बनना चाहते हैं। इतने सोफिस्टिकेटेड एजुकेटेड पर्सनैलिटीज कोर्ट में धींगा मुश्ती करते दिखाई दे रही है। मुक्के चल रहे हैं, ठुड्डे चल रहे हैं, गालम गलोच चल रही है। इस कदर तहश अंगेज मामला ये क्यों? सर देखिए, ये सब मैंने नहीं किया। हाँ। ये सब उनकी जानिब से किया गया। जब किसी भी मामले में कोई पहल होती है ना, तो उसको एक जवाब दिया जाता है। हम ऐसे सोफिस्टिकेटेड खानदानी कारोबारी लोग हैं कि हमारी तरबियत में ही नहीं है कोई तू तड़ाका, को बदमाशी, कोई नाज़ेबा ज़ुबान इस्तेमाल करना। असल में उनके दो मौक़िफ़ थे उस दिन कोर्ट में। एक, नाज़िश जहांगीर जो है मीडिया की कवरेज को दोबारा चाहती थी, उसकी वकला ने हमारे कैमरास छीनने की कोशिश की, कैमरास तोड़े गए, बदमाशी लगाई गई सजाम अदालत में। और दूसरे नंबर पे सर जी अब बात आ चुकी है, इट्स अबाउट फैमिली नाउ, इट्स पर्सनल नाउ। सर उसकी वकला मेरी वालदा से बदतमीजी करती है और उन पर हमलावर होती है। और जब मैं जवाब में रिटेलिएशन करता हूँ, गालियां देता हूँ, जो मामले होते हैं, उसके बाद ये मंजर आम से अदालत से फरार हो जाती है, यानी कि भाग गई। अच्छा, मुझे ये बता दें, चूंकि मैं बात करूं तो अभी इल्जामात जो है उनका रुख आपकी जानिब है और वो तीर बरसाए जा रहे हैं आपकी जानिब। कहा ये जा रहा है, आप चाहते थे कि ये प्री प्लान मामला हो और मैं मीडिया पे कवरेज हासिल करूं, मीडिया को ग्रैब करूं और जो फेम, या कहा यह जाता है कि आप जिस तरह अपने आप को रखना चाह रहे हैं मीडिया के सामने और एक दूसरे शख्स को गंदा करना चाह रहे हैं, आपके ऊपर ये इल्ज़ाम आयदा है कि ये आपने जानबूझ के किया। इसमें कितनी सदाकत है हारून भाई? देखिए सर जी, मेरा जो केस है ना वो हकीकत पे बेस्ड है। इट्स बेस्ड ऑन रियलिटी। एक्यूजेशंस या इल्ज़ामात नहीं है, मेरे पास प्रूफ्स हैं, एविडेंसेस हैं, ट्रांजैक्शंस हैं, वारंट्स हैं, कोर्ट ऑर्डर्स हैं, एक एक चैट, एक एक वॉइस नोट है। इनके पास क्या है? कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये कहने की जगह हम ये, हम वो, हम बेबुनियत, हम ऐसे, हम वैसे। भाई औरत कार्ड खेल के आप अपनी जान ना छुड़ाओ, आके फेस करो। आप कह रहे हैं सबूत मेरे पास मौजूद है मगर पर्चा खारिज हो जाता है। ये कौन से सबूत हैं जिसकी वजह से पर्चा खारिज हो गया? क्या मामला है? मैं आपको बताता हूँ सर जी। देखें सर, देखें मेरी बात सुने। जो तस्वीरें हैं, जो चैट्स हैं, जो वॉइस नोट्स हैं, जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं, वो कैसे फेक हो सकती हैं? उसका फॉरेंसिक करा लेते हैं। पर दो बात पे पर्चा अखराज की कोशिश नाजिश के साथ मौजूदा शरीक मुलजिम सिकंदर ने की थी और उस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को साजबाजी करके खरीदने की कोशिश की गई, जो हमारे जस्टिस के सिस्टम में बड़ा कॉमन फैक्टर है। उसके बाद हमने इस्तखासा दायर कर दिया। इस्तखासा एक ऐसा सिलसिला है कि जहाँ पे थाना इंसाफ देने में थोड़ा डिले डाले या ना दे सके तो आप कोर्ट से अपना इंसाफ लेते हैं, जिसको प्राइवेट कंप्लेंट बोलते हैं। इस्तखासा दायर हुआ, 420 का केस 406, 506 बी और 345 में कन्वर्ट हो गया। 342 इलीगल फार्म हाउस डिटेंशन, इन लोगों ने प्रूफ्स को मिटाने की, फोन तोड़ने की कोशिश की। 506 भी धमकियां, 406 फ्रॉड और पैसों और उस व्हीकल की अमानत में खयानत।
तो अब कोर्ट में ट्रायल स्टार्ट है। तोड़ने की कोशिश की गई, तोड़ा गया। धोखे से मुझे फार्म हाउस पे बुलाया नाजिश जहांगीर ने और सिकंदर ने, और वहाँ पे बमा असला मुझ पे हमला कर दिया। और उसके बाद मेरा फ़ोन तोड़ के कहा कि जी जाओ, जिस पीओ से आपने पर्चा करवाना है करवा लो जाके। अच्छा। और ये भी बोला गया कि जाओ मीडिया पे, जाओ लीगली, और जाओ देख लो तुमसे जो होता है। तो हम देख रहे हैं, पर इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमारा इंसाफ करेगा। ये इस कदर मजबूत आदमी है, कौन है ये? असल में जो सिकंदर है वो गार्डन टाउन में रहता है, एक यंगस्टर है, नाजिश का ट्रैप का शिकार है, नाजिश की मोहब्बत में गिरफ्तार है। और उसको जैसे आप गिरफ्तार थे? नहीं, देखे ना सर, मेरा तो प्रोफेशनल रिलेशनशिप था, उसका पर्सनल रिलेशनशिप है, ठीक है ना। अच्छा। उसके बाद जो है ना, उसको वो गार्डन टाउन में रहता है, एसएस ग्रुप ऑफ कंपनीज के ओनर का बेटा है। और जो सिकंदर है वो इसको थाने और कचहरियों में सपोर्ट कर रहा है फाइनेंशियली एंड लॉयर्स के हवाले से। ये जितने भी वकील आप मंजर आम पे देख रहे हैं ना, आके मौकिफ दे रहे हैं, ये असल में सिकंदर के लॉयर्स हैं। ठीक है, सिकंदर की फाइनेंस है। नाजिश के पीछे अगर इसका हाथ ना होता, ये पब्लिक अपॉलजी भी अभी तक दे चुकी होती, अभी तक गाड़ी भी रिटर्न कर चुकी होती। लेकिन उस दिन कोर्ट में जो हुआ है, उसके बाद से मेरा ख्याल है कि इससे घटिया हरकत कोई नहीं हो सकती कि आप किसी की फैमिली को टारगेट करो। आप लोगों का आपसी का मसला है यार, अब फैमिलीज को क्यों इन्वॉल्व करते हो? बिल्कुल। यहाँ पे मैं सवाल जरूर रखना चाहूंगा, आपकी फैमिली पे अटैक होता है, आपने भी बहुत सारे अटैक किए, वो भी किसी की बेटी है, बहन है, डिफॉर्मेशन का केस आपके ऊपर जो है वो तैयार है, और वकला की जानिब से ये साफ और खुला पैगाम है कि उनके हक में केस आने जा रहा है। हाँ। और जिस तरह वो चाहती होंगी, अच्छा, वो अपने मामलात बताएंगी और अपनी सवाबदीद पे आपको सजा दिलवाएंगी। इसमें कितनी सदाकत है और कौन कौन सी सजा आपने सरजद कर दी है जिसके सबूत उनके हाथ मौजूद है? यार डिफेमेशन लगाओ ना, तलबी करवाओ, कॉल करवाओ, बुलाओ मुझे एफआईए, बुलाओ मुझे कोर्ट। कह रहे हैं जी कोर्ट पेंडिंग में, केस जो है वो पेंडिंग में पड़ा हुआ है, मुझे बुलाओ। आपके पास प्रूफ ही नहीं है डिफेमेशन को साबित करने के। और सर मेरे पास कोर्ट ऑर्डर्स हैं, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरे पास प्रूफ्स हैं। मैं क्या जुर्म कर रहा हूँ कि मैं जो डिफेमेशन का हकदार हूँ? और सवाबदीद प्रूफ आपके पास मौजूद है, माजरत के साथ कहा ही जा रहा है कि वो प्रूफ एक टेली फिल्म की एविज दिए गए। और जाहिर सी बात है, ट्रांजैक्शन होती है, एक एक्टर काम करने के लिए आएगा या एक्ट्रेस काम करने के लिए आएगी, अपने काम के पैसे लेगी, और वही आपसे किया गया, आपने हायर किया और उसके बाद पैसे दे दिए, तो काम के पैसे थे। अब इसमें आपके कौन से इल्जामात हैं? कहाँ पे आप साबित कर रहे हैं कि ये गलत इंफॉर्मेशन फैला रही है या डिसइंफॉर्म कर रही है? सर इस टॉपिक को ना कंट्रोवर्सी का रुख दिया जा रहा है। टेलीफिल्म जनवरी में आई थी, ठीक है, पैसे मई में ट्रांजैक्ट हुए, 25 लाख रुपए जाते हैं इसको एक्टिंग के। ये करीना कपूर है कि सोनम बाजवा है? मुझे आप ये बताएं। नंबर 2, मेरे पास चैट्स हैं, बैंकिंग स्टेटमेंट्स हैं। एक 10 लाख असवद के अकाउंट से नाजिश के अकाउंट में गया है, फिर एक 15 लाख असवद के अकाउंट से नाजिश के अकाउंट में गया है। मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, एग्रीमेंट्स हैं। ये किस बेसिस पे कहते हैं कि मूवी के पैसे दिए थे? खुदा की बंदा, मूवी तो जनवरी में शूट हुई थी। कितने में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, कितने पैसे दिए थे? सर LTN चैनल ने इसको हायर किया था, ठीक है ना, और मेरा ख्याल है शायद लाख रुपए में हायर किया था, और उसका कॉन्ट्रैक्ट भी मौजूद है, मैं आपको दे दूंगा, वो अपनी ऑडियंस को दिखा दीजिएगा। और अभी तो आपकी तरफ से ट्रांजैक्ट पैसे हैं, उसकी अमाउंट क्या शो हो रही है? 25 लाख रुपए। 25 लाख रुपया? 25 लाख रुपए, 1 लाख नहीं, 2 नहीं, 25 लाख। 25 लाख रुपए, 25 लाख रुपए मूवी के लेते हैं ये लोग क्या इनकी वो क्या इनको विरासत में आई थी एक्टिंग? नाज़रीन, सवालिया निशान है, क्या टेली फिल्म के नाजिश जहांगीर को 25 लाख दिए गए होंगे? अच्छा मुझे ये बता दें, इसके अलावा और कौन कौन सी चीजें आपके जो है वो आपकी गई तोहफतन या आपने दी उनको जो आप मुतालबा कर रहे हैं? सर देखें, 2 दावे हैं हमारे। एक तो हमारा सिविल कोर्ट में हम डिग्री डिक्लेयर करवा चुके हैं नाजिश जहांगीर पे 1 करोड़ 10 लाख रुपए की। 1 करोड़ 10 लाख, ये इस पे दावा हो चुका है। अब ये इसको चैलेंज भी नहीं कर सकती कोर्ट में। अब अदालत ने हुक्म जारी किया है इसकी प्रॉपर्टी की नीलामी का और इसके बैंक अकाउंट्स को फ्रीज करने का। उसके अंदर हमारा क्लेम तो उसमें ये क्या कोर्ट ऑर्डर आपके पास? मेरे पास है, मैं आपको दूंगा। मुसद्दका रिपोर्ट आप दे? जी बिल्कुल मैं दूंगा, ठीक है ना। और उसके अंदर तो हमारा ओवरऑल क्लेम है, जो हमारा इस्तखासा है 406, 506 और 342 का। उसके अंदर हम 25 लाख के साथ साथ हम अपनी गाड़ी होंडा सिटी सफेद रंग 55 लाख मलकियत की गाड़ी भी क्लेम कर रहे हैं, जो कि इसने बदमाशी से हथिया ली थी। दूसरी जानिब से इसका तस्करा नहीं है, आप एक नया तस्करा ले आए, ये क्या मामला है? सर चोर चोरी करके निशानी छोड़ देता है, उसको पता ही नहीं है वो क्या बोल रहा है। उसका वकील बैठ के वो कहते हैं कि झूठ भी बोला तो खुदा के बंदे कुछ लॉजिक से तो बोलो। और तुम गाड़ी की बात गोल कर गए, अब तुम मेरा इंटरव्यू देखोगे और तुम कहोगे ओह गाड़ी तो मैं मिस कर गया, चलो अब कुछ झूठ बनाता हूँ। फॉर गॉड सेक्स यार, कम से कम रमजान का ही ख्याल कर लो। गाड़ी की मालियत कितनी है असवद भाई? 55 लाख। 55 लाख रुपया, कुल मालियत कितनी हो गई?
देखें 25 लाख और 55 लाख आपके सामने ही है, 1 करोड़ प्लस चला गया मामला। 1 करोड़ प्लस। इसके अलावा आपने टूर्स भी करवाए? जाहिर सी बात है। सुनने में आया आप मोहब्बत में मुब्तला थे और ये मोहब्बत के चक्करों में आपने टूर्स कराए। कितने मुल्कों के टूर्स करवाए आप? नहीं, और क्या मोहब्बत में थे भी या नहीं? नहीं, मैं 24 साल का, वो 36 साल की मोहब्बत बनती ही नहीं है। 14 साल प्लस माजरत के साथ आंटी से, ठीक है ना। ठीक। और दूसरे नंबर पे आंटी से मोहब्बत नहीं बनती? नहीं, आंटी से मोहब्बत नहीं बनती। तो मोहब्बत मेरी हम उम्र से करनी चाहिए ना। ये कौन सा रिलेशन है फिर? ये मुझे नहीं समझ आ रही। तो सर, एक प्रोफेशनल रिलेशन में क्या टूर्स करते हैं? सर टूर्स की बात तो सुने ना। जी जी। जब टर्म्स अच्छी थी तब कहती थी कि मैंने दुबई जाना है, टिकट नहीं अफोर्ड कर सकती तो टिकट करवा दो, तो आई विल पे यू लेटर ऑन, व्हिच शी नेवर डिड, ठीक है ना। तो टिकट करवा दी। या कभी मैं दुबई में हूँ और ये पीछे से कुछ स्पॉन्सरशिप मुझसे लेके वहाँ पे आ गई तो एक मुलाकात हो गई, ठीक है ना, शॉर्ट सी मुलाकात या एक डिनर की मुलाकात। उसके बाद दूसरे काम पे आते हैं कि सर कोई इस तरह के रिश्तों के अंदर ना एक लाज लिहाज होता है, ठीक है ना। तो उम्रा करवाया, ठीक है ना, मैंने करवाया। उसमें टिकट्स मौजूद हैं। डिमांड किसकी थी? उसी की डिमांड थी, नाजिश की। टिकट्स मौजूद हैं, अदायगी के लिए जाना मैं बताता हूँ। पिक्चर्स मौजूद है, वीडियोस मौजूद हैं। वो कहते हैं जी कराया नहीं तो ये नहीं हो सकता, तो वो नहीं हो सकता। ओ यार खुदा के बंदे, वो टिकट्स और क्या वीडियोस भी फेक हैं क्या? दूसरे नंबर पे उम्रे की बात कैसे स्टार्ट हुई थी? आज मैं आपको हकीकत बताता हूँ कि उम्रे का चैप्टर है क्या असल। आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदा स्टोरी लगाता है, मैं यहाँ जा रहा हूँ, यहाँ आ रहा हूँ, ऐसे ही है, पहुँच के लगाते भी हैं। मैंने लगाया गोइंग फॉर उम्रा टुमारो, आखिरी एक्स्ट्रा चल रहा था रमजान का लास्ट ईयर, ठीक है ना। तो इसने कहा कि मैंने भी जाना है, तो मेरे अब्बा अलाउ नहीं कर रहे, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, तो तुम मुझे एंटर कर लो। मेरे पास वॉइस नोट है कि अम्मा से बात करो, वो कुछ कहेंगी तो नहीं कि मैं भी बीच में फिक्स हो रही हूँ तुम लोगों के उम्रे पे। मैंने कहा ठीक है, मैंने वीजा प्रोसेस करवाया अपने एजेंट से। आपने वीजा प्रोसेस करवाया, आप साथ ले गए, और उसके बाद एक इल्जाम है आपके ऊपर कि आप जादुई एडिटर भी हैं, आप लोगों को गायब कर देते हैं। सर तो कौन सा स्किल है आपके पास? आपने अपनी वालदा को तस्वीर से गायब कर दिया। सर मैं हैरान हूँ कि एक ओरिजिनल तस्वीर से मैं बंदे गायब कर देता हूँ। सर मैं मतलब कि मैं क्या बोलूँगा कि मैंने घर में फोटोशॉप खोली हुई है। उस सर जी आजकल ऐसे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं कि आप वेरीफाई करवा सकते हैं तस्वीरों को। तो सर आए ना सेशन अदालत में, आए डिफेमेशन लेके आ जाएं, FIA तस्वीरों की तस्दीक करवाएं और साबित हो जाएगा सच्ची है कि झूठी है। यानी कि ये भी इल्जाम ही है? इल्जाम है ऑब्वियसली, हकाइक नहीं इस पे। हकाइक नहीं है। आप खड़े तो दोनों हैं, साथ वालदा नहीं है। सर मैं आपको बताता हूँ, मेरी बात सुने। 2 तस्वीरें हैं, एक में मैं नाजिश और मेरी वालदा है, दूसरी तस्वीर वो मैं अकेले हैं, ठीक है ना। नंबर 1। नंबर 2, आखिरी सवाल है आपसे, और वो ये है कि एक शख्स उम्रे के लिए जाता है, गैर महरम को कैसे ले जाता है? सर, ये भी इल्जाम है आपके ऊपर। मैं आपको बताता हूँ, मेरी आप लोगों से खुदा के वास्ते अपील है कि मजहब कार्ड तो ना खिलो यार। आप लोगों ने कब्रों में नहीं जाना, अल्लाह पाक को जवाब नहीं देना। ओ यार मैंने एक इंसान को उसकी सवाबदीद के लिए, सवाब कमाने के लिए उम्रा कराया। इंसान बहुत से लोगों को करवाता है, अल्लाह पाक ने जिसको कैपेसिटी या औकात दी हो करवाने की। बिल्कुल ऐसा यार। अब आप ये डिनाइल और सेल्फ डिसेप्शन कार्ड जो खेल रहे हो ना, आपने मोहसिन अब्बास और फातिमा सोहेल हैदर केस की दफा भी यही खेला था, ये अब नहीं चलेगा, जिसमें नाज़िर जहांगीर पहले भी अरेस्ट हुई थी। अब बात ये है कि अगर उम्रा कराया है तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से नामहरम के साथ उम्रा करना तो नहीं चाहिए। बिल्कुल। नंबर 1। नंबर 2, अब लॉ ये पास हुआ है कि नामहरम उम्रा अपना इंडिविजुअली कर सकती है। अब गए तो इकट्ठे थे, जहाज में और भी बहुत सारे लोग थे, ठीक है ना, मेरी वालदा साथ थी, ठीक है ना, तो वो तो उसकी महरम ही हुई। और उसके बाद जब वहां पे गए तो रिहाइश भी सेपरेट थी। तवाफ नाजिश ने अपना किया, मैंने और वालदा ने अपना किया, मैंने तो सिर्फ उसको फाइनेंस किया। तो इसका मतलब है कि क्या मैं गुनहगार हूं? यानी कि ये एक पूरा इशू क्रिएट करके जोड़ा जा रहा है आपसे, आप ये कहना चाह रहे हैं? सर ये इस कहानी को कंट्रोवर्सी देना चाह रहे हैं, ठीक है ना। और मजहब कार्ड की कंट्रोवर्सी, मजहब कार्ड की कंट्रोवर्सी, औरत कार्ड की कंट्रोवर्सी, रिजेक्शन कार्ड की कंट्रोवर्सी, और थोड़ी मेहरबानी यार, होर कितने इल्जाम लाने में मैं खलोता है, वो ला लो आके। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।